नमस्कार दोस्तों, सिंगल क्लिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल ज्योग्राफी के 500 ऐसे प्रश्न जो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपको ये देखना है। इसकी ऊंचाई है 4270 मीटर। अगला प्रश्न है मणिमहेश झील किस जिला में है? चंबा। रेणुका झील किस जिला में स्थित है? सिरमौर। अगला प्रश्न काफ़ी बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। 42 किलोमीटर लंबी झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। अगला प्रश्न है रिवाल्सर झील किस जिला में स्थित है? ये मंडी में है। सूरजताल और चंद्रताल झील किस जिला में है? ये लाहौल स्पीति में है। पराशर झील कहाँ पर है? ये मंडी में है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोबिंद सागर की लंबाई क्या है? तो इसकी जो लंबाई है ये है 60 मील। नोट करना है। अगला प्रश्न है रेणुका झील का संबंध किससे है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो इसका संबंध है परशुराम भगवान से। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झील का समूह है? तो आंसर होगा दोस्तों लामा झील जो चंबा में है। अगला प्रश्न है रोहडू तहसील की जो चंद्रनाहन झील है वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो आंसर है पब्बर रिवर का। अगला प्रश्न है गड़ासरू झील किस जिला में स्थित है? ये चंबा में है। अगला प्रश्न है डल झील कहाँ पर है? ये धर्मशाला में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है पौंग झील से। पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान या कौन सा गांव डूबा? तो आंसर होगा देहरा गोपीपुर। अगला प्रश्न है परशुराम ताल कहाँ पर है? रेणुका। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? शिमला। गोबिंद सागर झील किसके नाम पर है? तो दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग रहा है गोबिंद सागर जो लेक है वो है गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर। अगला प्रश्न है चंद्रताल झील किस दर्रा के निकट है? दोस्तों, कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो चंद्रताल जो लेक है ये बारालाचा दर्रा के निकट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील गोबिंद सागर का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 168 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बा के रूप में तैरती है? तो ये तैरती है रिवाल्सर झील में। अगला प्रश्न है यूनाम सी ये लेक का नाम है, ये कहाँ पर है? ये है लाहौल घाटी में। अगला प्रश्न है धनगढ़ झील कहाँ पर है? लाहौल स्पीति। दोस्तों, अगला प्रश्न है भागसू नाथ जो झरना है कहाँ पर है? तो ये धर्मशाला में है। वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है? ये कुल्लू में है। तत्तापानी गर्म पानी का झरना किस जिला में है? ये मंडी में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है? ये मणिकरण है। वशिष्ठ गर्म झरना किस जिला में स्थित है? ये कुल्लू में है। और अगला प्रश्न है बड़ी मात्रा में पथरीले झरने किस जिला में है? ये चंबा में है। तत्तापानी मंडी जिला के किस हिस्से में स्थित है? तो ये करसोग में है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो नदियों से काफ़ी बार बड़े सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। वह स्थान जहां चंद्रा और बाघा नदियों का संगम होता है और चिनाब नदी का निर्माण होता है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जाना जाता है तांडी के नाम से। अगला प्रश्न है बाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है चंद्रा और बाघा किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलुज। त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और सतलुज। किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में मिलाया गया है? तो दोस्तों, ये मिलाया गया है पंडो डैम में जो मंडी में फॉल करता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप की वह कौन सी दो नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बहते हुए हिमाचल से जल प्राप्त करती है? तो दोस्तों, ये दो नदियां हैं गंगा और सिंधु नदी।
अगला प्रश्न है, कुल्लू किस नदी के किनारे बसा है? ब्यास नदी के किनारे। तौंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना। अगला प्रश्न काफ़ी लंबा है, आप प्रश्न को ध्यान से देखें और सुने। वह कौन सी नदी है जो लाहौल के बारालच्चा दर्रा के एक तरफ से निकलकर उत्तर पश्चिम में पीर पंजाल के समांतर बहकर किश्तवाड़ के पास पीर पंजाल को काटकर दक्षिण में कुछ बहकर पश्चिम में अखनूर के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ये नदी है चिनाब। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मणिकर्ण मंदिर किस नदी के किनारे बना है? ये पार्वती नदी के किनारे बना है। मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा है? ब्यास नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा नदी जिसे चिनाब कहते हैं वह चंबा के किस भाग में प्रवेश करती है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रवेश करती है भुजिन में। रंजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? सूर्य देवता। सतलुज नदी किस स्थान पर तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ये करती है शिवकी नामक स्थान पर, आपको नोट करना है। ऊहल किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। कुल्लू जिला की मुख्य नदियां कौन कौन सी है? ब्यास, पार्वती और दुदौन, आपको नोट करनी है। कौन सी दो सहायक नदियां लाहौल जिले में तांडी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है? दोस्तों ये है चंद्र और भागा रिवर। अब दोस्तों यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हैं। 4 नदियाँ चिनाब, रावी, झेलम और सतलुज में से कौन सी हिमाचल में से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों चिनाब, सतलुज और रावी हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं और जो झेलम है ये हिमाचल होकर नहीं गुजरती है, तो आंसर होगा झेलम। अगला प्रश्न है, बड़ा बंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में होता है और जो हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद हरियाणा में चली जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है यमुना। हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिसे वैदिक काल में अर्जिकिया के नाम से जाना जाता था? तो ये है ब्यास नदी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्यास को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको नोट करना है अर्जिकिया के नाम से। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश से पूर्व किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील जो तिब्बत में है किस नदी का उद्गम स्थान है? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारे 2 प्रश्न का आंसर मिल जाता है। एक तो सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर लेक में होता है, एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो मानसरोवर से निकलकर जो तिब्बत में है किस नदी का उद्गम स्थान है? कहने का मतलब है दोस्तों कि जो सतलुज का उद्गम स्थान है वो मानसरोवर लेक है। और अगला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? लारजी। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बहते हुए चिनाब नदी किस अन्य राज्य में प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बड़ा बंगाल। पार्वती नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? व्यास। सतलुज नदी किस स्थान पर भारत तिब्बत सीमा को पार करती है? शिपकिला। और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद यमुना नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? हरियाणा। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? पुरुषनी, आपको याद रखना है। किन्नौर में कौन सी नदी बहती है? सतलुज। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या था? अस्किनी। और सतलुज नदी किस स्थान पर पर्वत से निकलकर मैदान में आती है? बाखड़ा गांव। कोल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? रावी का। दोस्तों कई बार ये भी पूछा जाता है कि रावी का संस्कृत नाम क्या है? इरावती, नोट करना है। चिनाब नदी पांगी घाटी में कहाँ प्रवेश करती है? भुजिन में। पौंग झील कांगड़ा जिले के किस नदी के किनारे स्थित है? व्यास नदी के किनारे। सतलुज नदी भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी में जाकर मिलती है? सिंधु नदी। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है सिंधु, या जिसे इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? ये है चिनाब में। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में वेदियों का निर्माण किया था? तो ये है व्यास नदी। आपको याद रखना है, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में गुजरने वाली कौन सी नदी तिब्बत से उद्गम होने के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है? तो इसका आंसर है सतलुज रिवर, आपको नोट करना है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत ताजेवाला हैंडवर्क्स को हिमाचल प्रदेश की किस नदी से पानी मिलता है? यमुना नदी से। स्पीति और सतलुज नदी का संगम कहाँ पर होता है? खाब, जो नामगिया के पास है और ये किन्नौर में है। रावी नदी किन किन ग्लेशियर धाराओं से बनती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रावी किस ग्लेशियर से निकलती है या इसका ओरिजिन किस ग्लेशियर से होता है। तो रावी जो मुख्य दो ग्लेशियर है उनसे निकलती है, इनका नाम है बांदल और तंतागिरी। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। और अगला प्रश्न, टिम्बर ट्रेल जो परमाणु के पास है के सामने वाली पहाड़ी को जाने वाला रज्जू मार्ग किस नदी पर बना है? ये है रीना नदी। अगला प्रश्न है, रावी, ब्यास और सतलुज नदी से घिरे इस क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था या किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा त्रिगर्त। सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के किनारे बसा है? मार्कंडे रिवर के पास बसा हुआ है। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। नोट करें। कौन सी नदी चंबा घाटी को दो भाग में बांटती है? रावी नदी। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है? ताजेवाला। आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश की किस नदी को पार करने में सिकंदर असफल रहा? ब्यास रिवर। और लाहौल संधि के अनुसार सिखों ने सतलुज नदी के बाईं ओर के क्षेत्र को किस वर्ष अंग्रेजों को सौंपा था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री का प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसकी डेट है 9 मार्च 1846 ईस्वी को। पार्वती, बागा, सुकेती और बाणगंगा नदी में से कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पार्वती, बागा, सुकेती और बाणगंगा। इनमें से आपको चूज करनी है कि कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी नहीं है। पार्वती सहायक नदी है, सुकेती सहायक नदी है, बाणगंगा भी। तो यहाँ पे बजाती है बागा। बागा पार्वती की सहायक, ब्यास की सहायक नदी नहीं है। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से कौन सी नदी अलग करती है? यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी के तट पर कोई गांव नहीं है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक ही नदी है जिसके तट पर कोई भी गांव नहीं है, इसका आंसर है चिनाब रिवर। अगला प्रश्न है, पब्बर नदी और विशकुल्टी जो पब्बर की ही एक ट्रिब्यूटरी है की धाराओं के संगम में कौन सा स्थान या कौन सा नगर बसा है? तो इसका आंसर है दोस्तों हाटकोटी। नोट करें। ताबो किस नदी के तट पर स्थित है? स्पीति। पार्वती नदी का उद्गम स्रोत कौन सा झील है? मनतलाई लेक से पार्वती नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, मणिकरण किस नदी के किनारे स्थित है? पार्वती। कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे। आपको नोट करना है। चंबा में रावी और चिनाब को अलग करने वाली पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? दोस्तों इससे प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, रूपिन नदी किसकी सहायक नदी है? ये तौंस की है, यहाँ पे रूपी हो गया पर ये रूपिन नदी है, यहाँ पे 9 आना है। रूपी नदी किसकी सहायक नदी है? तौंस की। सतलुज नदी और बसपा नदी का संगम कहाँ पर होता है? करछम में। द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया? तांडी में। और ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु भी तांडी में ही हुई थी। नोट करें, इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बसपा नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की। पांवटा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना या बिनवा किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। ये थे नदियों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा थी, तो हमने कवर किए इस वीडियो में। दोस्तों अब लेते हैं वर्षा से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? स्पीति में। और अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है? ये है कांगड़ा और चंबा। अब ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की लोकल भाषा में शिगड़ी का क्या अर्थ होता है? शिगड़ी ग्लेशियर को ही कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिला में ग्लेशियर कितनी ऊंचाई तक उतर आए हैं? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आए 950 मीटर तक। शिगड़ी ग्लेशियर की खोज किसने और कब की? ये की थी 1906 में, ये बकर और EH पास्को ने। ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मौसम, मिट्टी, पर्यटन और प्राकृतिक आपदा से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। लेते हैं पहला प्रश्न, कांगड़ा किला किस वर्ष भूकंप से टूटा? 1905 को। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? शिमला में। बड़ोग हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन केंद्र है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1560 मीटर, आपको नोट करना है।
नौराधार हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? ये सिरमौर में है। बड़ा बंगाल स्थान किस जिला में है? कांगड़ा। शापरा क्या है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बर्तन कला के लिए प्रसिद्ध एक गाँव का नाम है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का निवास स्थान था? ये प्रीणी, जो मनाली के पास है। मलाना किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू में है। और मसरूर पर्यटन स्थल किस जिला में है? कांगड़ा। और तपोवन कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला। नोट कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर है, जिसे एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है? ये है शिमला में। निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मैक्लोडगंज धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश का पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों इससे भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्यटन निगम से। इसकी स्थापना हुई 1972 को। और जगत सुख और जो रॉरिच आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम था, ये किस स्थान पर है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है नगर कुल्लू में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? ये है जास्कर। आपको नोट करना है। जाखदार किस जिले में है? हमीरपुर। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? जास्कर। चूड़ चांदनी क्या है? शिमला के दक्षिण में स्थित एक पर्वत चोटी का नाम है। नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये शिला है, जिसकी ऊंचाई 7026 मीटर है। ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से। 16 सिंगी धार किस जिला में है? हमीरपुर। और आथीदार किन जिलाओं की सीमा बनाती है? दोस्तों जो आथीदार है ये सीमा बनाती है चंबा और कांगड़ा, याद रखें। किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये शिला है। ये किन्नौर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। रियो फग्रियुल चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये जास्कर में है। हिमाचल प्रदेश की जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये शिला है। शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी पर्वत चोटी है? चूड़दार। नोट कर लें। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? जो कांगड़ा घाटी है धौलाधार की तलहटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को मैदानी भागों से पृथक करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है शिवालिक, याद रखें। धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थस्थान के पास बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला को पृथक करती है या पृथक होती है? तो ये है बद्रीनाथ, उत्तराखंड, याद रखें। चोलंग चोटी जिसकी ऊंचाई 3270 मीटर है, किस पर्वत चोटी पर है? ये धौलाधार चोटी पर है। किन्नर कैलाश चोटी किस जिला में है? ये नाम से ही पता लग रहा है, किन्नर मतलब किन्नौर में। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिला में है? ये है चंबा में। अगला प्रश्न है, शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी है? चूड़दार की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 3647 मीटर। हिमालय पर्वत की निचली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं शिवालिक। अगला प्रश्न है, सिंगरीला पर्वत चोटी किस जिला में है? लाहौल स्पीति। सिकंदरधार से कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? दोस्तों ये नाम से ही पता लग रहा है, सिकंदरधार मतलब सिकंदर लोधी। श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिला में है? ये कुल्लू में है। तिब्बत को किन्नौर और स्पीति से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? इसका आंसर है जास्कर पर्वत श्रृंखला। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती है? दोस्तों ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चोस का निर्माण कौन सी पहाड़ियाँ करती है? तो इसका आंसर है शिवालिक। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ से आरंभ होती है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। यहाँ से पूछा है कि धौलाधार पर्वत जो श्रेणी है ये कहाँ से आरंभ होती है? ये होती है बद्रीनाथ, उत्तराखंड से। धौलाधार का उत्तरी सिरा किस से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 4550 मीटर। अगली कुछ इन्फॉर्मेशन है, 2 टिब्बे हैं जिनकी हाइट दी है। देव टिब्बा की जो ऊंचाई है 6001 मीटर है और किन्नर कैलाश की ऊंचाई 6500 मीटर है, याद रखें। अगला प्रश्न है, मुरंगला चोटी किस जिला में स्थित है? ये लाहौल स्पीति में है। हाटू शिखर किस पर्यटन स्थल के पास स्थित है? नारकंडा। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? ये कहा जाता है चंबा को। लाहौल स्पीति जिला की 3 घाटियों के नाम क्या है? तो लाहौल स्पीति में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 तो नाम से ही पता लग रहा है, लाहौल और स्पीति। लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, और एक नई घाटी है पिन घाटी, भी लाहौल स्पीति में ही फॉल करती है।
कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांगला घाटी किस जिला में है? ये किन्नौर में है। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी में से एक है। आलू की घाटी किसे कहा जाता है? ये लाहौल को कहा जाता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आलू की घाटी में लाहौल और स्पीति दिया होता है, स्पीति को नहीं कहा जाता है। जो पर्टिकुलर कहा जाता है आलू की घाटी वो कहा जाता है लाहौल को नोट कर लें। बसपा घाटी का अंतिम गाँव कौन सा है? छितकुला है। हांगरंग घाटी है ये का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? ये है नाको। कुनियार घाटी किस जिला में स्थित है? ये है सोलन में। दोस्तों अगले कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जजूराना, और इससे पहले मोनाल था। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन है? 66.5%। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो फॉरेस्ट कवर है वो अलग होता है, और यहाँ पे पूछा है कि फॉरेस्ट के अंडर कितना एरिया है, तो ये 66.5%। कहने का मतलब है दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें जो रेवेन्यू में जो ऑन रिकॉर्ड है वो 66.5% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ये गुलाबी ब्रांस है। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत जो एरिया है फॉरेस्ट कवर होना कंपलसरी है? ये है 50%। नोट करें। हिमाचल प्रदेश में कियांग पशु कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में। नोट करें। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये कुफरी में है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन था? तो कौन सा था? ये मोनाल था। अब वर्तमान में जजूराना है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा था? ये कस्तूरी मृग, वर्तमान में बर्फानी तेंदुआ है। और हिमाचल प्रदेश किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? ये लाहौल स्पीति। यहाँ पर सिर्फ 1.39% फॉरेस्ट है। हिमाचल का राज्य पशु कौन सा है? ये बर्फानी तेंदुआ है। और वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? ये लगा 1983 को। याद रखें, नोट कर लें इस डेट को, 1983। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये देवदार है। नोट करें। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाउंड्री से रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिरमौर जिले के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? ये लगती है उत्तराखंड। दक्षिण पूर्व की बात हो रही है तो उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा हरियाणा राज्य के साथ लगती है? सिरमौर और सोलन। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा तिब्बत के साथ लगती है? ये लाहौल स्पीति और किन्नौर। हिमाचल प्रदेश हरियाणा राज्य के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? ये है चीन, जिसे तिब्बत भी कह सकते हैं। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में से किस राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती? दोस्तों ये प्रश्न मैंने इसलिए डाला है, ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न गलत फ्रेम हुआ था, जबकि ये जो 4 राज्य दिए हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, इन सभी की जो बाउंड्री है हिमाचल के साथ लगती है, तो उसमें आंसर था कि उसमें आंसर उत्तर प्रदेश दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री हिमाचल के साथ लगती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। किस जिले का मुख्यालय शिमला से सबसे अधिक दूर है? ये है लाहौल स्पीति का केलोंग। केलोंग जो है हेडक्वार्टर लाहौल स्पीति का, वो हिमाचल की राजधानी शिमला से सबसे अधिक दूरी पर है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा। नाहन शहर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? दक्षिण। हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पश्चिमी हिमालय में। हिमाचल प्रदेश के किन जिलाओं की सीमा चीन से लगती है? किन्नौर और लाहौल स्पीति। याद रखें। दोस्तों बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करते हैं। सुकेती फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? ये सिरमौर में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिला में है? ये कुल्लू में है। हिमालयन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? ये कुफरी शिमला में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वन्यजीव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? ये शिल्ली है जो सोलन में है। याद रखें। कालाटोप खजियार जो सेंचुरी है वो कहाँ पर है? ये चंबा में है। कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश शेरों की सफारी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो शेरों की सफारी है ये कहाँ पर है? ये रेणुका में है जो सिरमौर में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की शेर संरक्षण उद्यान कहाँ पर है? ये भी रेणुका में है। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश
का जूलॉजिकल पार्क शिमला जिले के किस स्थान पर है? ये है टूटीकंडी। कई बार पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जूलॉजिकल पार्क है वो कौन से जिला में है, तो आंसर होगा शिमला। अगर शिमला में पर्टिकुलर पूछा जाता है तो शिमला में कहाँ है? ये है टूटीकंडी। ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है इसकी जो एरिया है वो है 754 वर्ग किलोमीटर। कुल्लू के कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं शमशी, सैंज और बंजार। याद रखें। हिमाचल प्रदेश में वन्य प्राणी शरण स्थली कितने हैं? मतलब टोटल जो संख्या है ये है 33। याद रखें। दरन घाटी वन्यजीव जो विहार है वो कहाँ पर है? ये है शिमला जिला में। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पासीज से। पासीज से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। साच दर्रा कहाँ पर है? ये चंबा जिला में है। कांगड़ा भरमौर सीमा पर कौन सी दर्रा है? इंद्राहर दर्रा। चिनाब नदी किस दर्रा के पास से निकलती है? ये निकलती है बारालच्चा दर्रा के पास से। साच दर्रा जिसकी ऊंचाई 4395 मीटर है। और चीनी और छोबिया दर्रा किस जिला में स्थित है? ये है चंबा में। किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाली दर्रा कहा जाता है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो मिलती है ये मिलती है जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल की सड़कें यहाँ पर मिलती है। तो इसका आंसर है बारालच्चा। हिमाचल प्रदेश में 4 दर्रों में से कांगड़ा, बारालच्चा, परांगला और पिन पार्वती में से सबसे ऊंची दर्रा कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कांगड़ा, बारालच्चा, परांगला और पिन पार्वती। तो इसमें सबसे ऊंची है परांगला। इसकी ऊंचाई है 5548 मीटर। याद रखें। गुप्ती दर्रा कहाँ पर है? ये चंबा में है। कुंजुम दर्रा किस घाटी के लिए रास्ता बनाती है? ये स्पीति के लिए रास्ता बनाती है। तो अगला एक प्रश्न है, कांगला क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, नदी है, दर्रा है, पर्वत है या श्रृंखला या नगर, इनमें से क्या है? तो कांगला एक दर्रा का नाम है। जलोरी दर्रा किस जिला में है? ये जलोरी दर्रा कुल्लू में है। और अगला प्रश्न है, मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़कें हिमाचल प्रदेश की किस दर्रे से होकर गुजरती है? ये रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। और तामसर दर्रा किस जिला में है? ये कांगड़ा में है और इसकी जो ऊंचाई है 4572 मीटर है। रोहतांग का क्या अर्थ है? रोहतांग का जो अर्थ होता है ये लाशों का ढेर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुंजुम जो दर्रा है इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 4520 मीटर। दुलाची दर्रा किस जिला में है? ये कुल्लू में है। बारालच्चा दर्रा किस जिला में स्थित है? ये लाहौल स्पीति में है। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला सबसे ऊंची पहाड़ी दर्रा कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है, लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है? ये है कुंजुम। भीतरी सिराज को बाहरी सिराज से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जलोरी दर्रा। अगला प्रश्न है, बड़ा बंगाल व कांगड़ा जिले के अन्य भागों के बीच तामसर पास स्थित है। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन है कि बड़ा बंगाल और कांगड़ा जिला के अन्य भागों को जो जोड़ता है या उसके मध्य है वो तामसर पास है। रोहतांग का प्राचीन नाम क्या था? और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका नाम था ब्रिंगू तुंग। आपको याद रखना है, नोट करना है। कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? ये है साच दर्रा। तो दोस्तों अब कुछ दर्रा की हाइट के बारे में बात करते हैं। इसमें कांगड़ा दर्रा इसकी ऊंचाई है 5248 मीटर। बारालच्चा इसकी है 4512 मीटर। परांगला दर्रा 5548 मीटर और पिन पार्वती दर्रा 4802 मीटर। साच दर्रा की ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न पहले एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने ये अलग से कवर किया। तो ये 4800 मीटर। कौन सी दरें लाहौल स्पीति को अन्य भागों से जोड़ती है? दोस्तों लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली 3 मुख्य दरें हैं जो लाहौल स्पीति को अन्य भागों से जोड़ती है। पहली दर्रा आती है रोहतांग, इसकी ऊंचाई है 13,050 फीट। और कुंजुम और बारालच्चा, ये 3 मुख्य दर्राएं लाहौल स्पीति को अन्य भागों से जोड़ती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बारालच्चा का अर्थ क्या होता है? तो बारालच्चा जैसे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि बारालच्चा किन का मीनिंग क्या होता है, या पहले प्रश्न पूछा था बारालच्चा किन सड़कों को जोड़ती है? तो यहाँ पे है शिखर पर चौराहा, ये इसका आंसर होगा बारालच्चा का अर्थ। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दूसरा ऊंचा हिमाचल का दर्रा कौन सा है? ये भीम गस्तोड़ी है। इसकी ऊंचाई 5440 मीटर है। ये कांगड़ा और चंबा के बीच है।
हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचा दर्रा परांगला की ऊंचाई कितनी है या ये कहाँ पर है? ये है, इसकी ऊंचाई है 5440 मीटर और ये लाहौल स्पीति में है। कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच कौन सी दर्रा है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है तामसर दर्रा, नोट कर लें। मंडी और कुल्लू के बीच कौन सा दर्रा है? ये दुलाची दर्रा। लाहौल और भरमौर के मध्य कौन सा दर्रा है? छोबिया। शिवकी दर्रा तिब्बत को किस से अलग करता है? किन्नौर से। पादरी दर्रा किसे जोड़ता है? चंबा को जम्मू से। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, पादरी दर्रा से काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये जोड़ता है चंबा को जम्मू से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।